नमस्कार। आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 4 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज मैं आपको स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कट ऑफ के आधार पर किया जाता है। आज मैं आपको कट ऑफ से जुड़ी बेस्ट 4 परसेंटेज के कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके अलावा पीसीएम और पीसीबी कैलकुलेशन के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। आप अंत तक इसे सुने ताकि एडमिशन के वक्त होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। आप एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं वहां इसका जवाब दूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित एडमिशन कट ऑफ के आधार पर होते हैं और कट ऑफ की शर्त को पूरा करने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पर ही विचार किया जाता है। कट ऑफ 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसमें बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंकों को ही लिया जाता है, जिसमें 1 भाषा और 3 वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं। विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों में कट ऑफ में पीसीएम और पीसीबी के अंकों को देखा जाता है। प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है, इसलिए अपने कट ऑफ को अच्छी तरह से वेरीफाई करें। आप जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उससे संबंधित योग्यता संबंधी शर्तों को भी अच्छी तरह से जांच लें। इसके बाद ही प्रवेश के लिए कॉलेज को अप्रोच करें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने योग्यता निर्धारित करने की गणना के लिए कुछ विषयों की सूची तैयार कर रखी है। लिस्ट ए में भाषा संबंधी विषय शामिल हैं, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषाएं और कुछ प्रमुख विदेशी भाषाएं शामिल हैं। लिस्ट बी वैकल्पिक विषयों का है, जिसके अंतर्गत अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स जैसे विषय शामिल हैं। मेरिट निर्धारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योग्यता निर्धारित करने के लिए केवल लिस्ट ए और बी में लिखित विषय के अंक ही जोड़े जाएंगे। सभी एकेडमिक विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अपनी ओर से किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए किसी भी प्रासंगिक विषय को वैकल्पिक अथवा एकेडमिक विषय के रूप में मान्यता दे सकता है या उसे स्वीकार कर सकता है। सामान्यतः पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाता है। मोटे तौर पर कला एवं मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स, गणित तथा संगीत संकाय से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते समय बेस्ट 4 को देखा जाता है, जबकि साइंस तथा अप्लाइड साइंस संकाय से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विषय के अनुसार पीसीएम या पीसीबी के आधार पर मेरिट तय की जाती है। अपने मेरिट को कैलकुलेट करते समय कुछ बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभ्यर्थी के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में अलग अलग पास करना आवश्यक है। यदि किसी विषय में सैद्धांतिक पक्ष 70 से कम है तो उस पेपर पर 70 और 30 के अनुपात में परिवर्तित करके ही विचार किया जाएगा। अंक पत्र में यदि आंतरिक मूल्यांकन का मार्क्स शामिल है तो मेरिट बनाते समय उसकी गिनती नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के समय मार्क्स अपलोड करते समय होने वाले किसी भी गलती अथवा कमी के लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन के समय अत्यधिक सावधानी बरतें तथा जल्दबाजी नहीं करें। विश्वविद्यालय त्रुटि होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स तथा बीकॉम ऑनर्स के लिए 12वीं कक्षा में गणित विषय का होना अनिवार्य है। अगर कोई विषय लिस्ट ए और लिस्ट बी में शामिल नहीं है तो वैसी स्थिति में उस विषय को बेस्ट 4 में शामिल करने पर 2.5
परसेंट की कटौती की जाएगी। आइए अब हम कट ऑफ को ध्यान में रखकर अपने बेस्ट 4 पीसीएम अथवा पीसीबी का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपके पास 12वीं कक्षा में साइंस रहा है और उसमें थ्योरी तथा प्रैक्टिकल का अनुपात 70 और 30 से कम का रहा है, तो सबसे पहले उस पेपर को हमें 70 और 30 में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ फिजिक्स में विद्यार्थी को 50 नंबर आए हैं। जब हम इसे 70 में परिवर्तित करते हैं तो वह अंक 58.33 बनता है। इसी तरह से उस विद्यार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में 40 में 40 अंक मिले हैं। इसे हम 30 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 30 में 30 अंक बनेंगे। इस प्रकार उसका कुल योग 88.33 होगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री में उसे 60 में 52 अंक आए हैं तथा प्रायोगिक परीक्षा में 40 में 39 नंबर हैं। जब हम इसे 70 और 30 के अनुपात में परिवर्तित करते हैं तो यह क्रमशः 60.67 तथा 29.25 बनता है, अर्थात कुल योग 89.92 बनता है। चूँकि बाकी पेपर 100 अंकों के हैं, इसलिए उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस विद्यार्थी का पीसीएम में कुल योग प्रतिशत में 90.08% बनेगा। पीसीएम के आधार पर वह फिजिकल साइंस से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों में कट ऑफ में आने की स्थिति में एडमिशन ले सकता है। बायोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश पीसीबी के प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं। ऊपर बताए गए तरीके से बायोलॉजी के मार्क्स को भी परिवर्तित कर प्रतिशत निकाला जा सकता है। अगर यह विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज़ या मैथमेटिकल साइंसेज या सोशल साइंसेज से संबंधित विषयों में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए उसके बेस्ट 4 विषय काउंट किए जाएंगे। इस परिस्थिति में एक लैंग्वेज अर्थात अंग्रेजी तथा 3 वैकल्पिक विषय यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स शामिल हैं और इसके आधार पर उसका कुल प्रतिशत 90.06 बनता है। तो इस आधार पर वह बीएससी प्रोग्राम होम साइंस, बीएससी मैथमेटिकल साइंस, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, इंग्लिश जर्नलिज्म, बीए वोकेशनल स्टडीज़ पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। इनमें प्रवेश के लिए अंक में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अंकों की कटौती हो सकती है। एक नज़र इस अंक पत्र पर डालते हैं। इस अंक पत्र में इंटरनल असेसमेंट 14 अंक, थ्योरी 56 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का कंपोनेंट शामिल है। इसमें से इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा तथा थ्योरी के 56 मार्क्स को हमें 70 के अनुपात में बदलना है तथा प्रैक्टिकल में जितना मार्क्स है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस प्रकार हम अपने मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड की गिनती कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम बेस्ट 4 और पीसीएम, पीसीबी के कैलकुलेशन में करेंगे। इस आधार पर पीसीबी बनेगा 85.25, 90 प्लस 93.75 अर्थात 89.675 और इस आधार पर बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों में एडमिशन लिया जा सकता है। पीसीएम 89.08% बनेगा। फिजिक्स तथा केमिस्ट्री से संबंधित बीएससी ऑनर्स तथा बीएससी प्रोग्राम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन लिया जा सकता है। बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड करने पर जो प्रतिशत आएगा वह 91.43% होगा। आर्ट्स तथा सोशल साइंसेज के पाठ्यक्रमों में बेस्ट 4 के आधार पर एडमिशन किए जाते हैं। पिछले साल तक स्ट्रीम बदलने पर अंकों में 2.5% की कटौती की जाती थी। इस वर्ष संभवतः यह कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि इस संबंध में विश्वविद्यालय ने अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम केवल बेस्ट 4 को कैलकुलेट कर रहे हैं। चूँकि विद्यार्थी के पास इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, लीगल स्टडीज़ और हिंदी इलेक्टिव है, तो यहाँ बेस्ट 4 में उसका 92% होगा और इस आधार पर सामान्यतः आर्ट्स और सोशल साइंसेज से संबंधित
अधिकांश पाठ्यक्रमों में कट ऑफ में आने की स्थिति में वह एडमिशन ले सकता है। हिंदी ऑनर्स और हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने की स्थिति में इंग्लिश कोर की जगह हिंदी इलेक्टिव का मार्क्स जोड़ा जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स तथा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए यह विद्यार्थी योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके पास गणित नहीं है। अगर किसी भी कॉलेज के कट ऑफ में आपकी मेरिट बनती है तो आप तत्काल उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लें।